खिड़कियों पर किवाड़ नजर नहीं आ रहे, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है। हाँ, वो सारे लैंप के गिर्द बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ उन्होंने हमारी आहट नहीं सुनी, वरना माँ या लड़कियां बाहर निकल आते, फिर हम क्या करते? अब हमें क्या करना है? पहले तो ये देखना है कि वो सब कमरे में ही मौजूद है। हाँ, बाप आतिशदान वाले कोने में बैठा है, वो घुटनों पर हाथ धरे इंतजार कर रहा है, और माँ को ही टिकाए बैठी है। वो देखा देख रही है? नहीं, वो कहीं नहीं देख रही, उसकी आंखें बिल्कुल साकत है, वो हमें नहीं देख सकती। हम इस दरख्त की साए में हैं, लेकिन आगे मत बढ़ना। मरने वाले की दोनों बहनें वहां मौजूद हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं, और बच्चा भी वही है। घड़ी पर 9 बज रहे हैं, ये सब बिल्कुल खामोश है, कुछ भी नहीं जानते। हम बाप की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएं, उसे कोई इशारा करें। उसने अपना सर कर मोड़ा, मैं क्या खिड़की पर दस्तक दूं? हमें किसी एक को तो दूसरों से पहले बताना ही होगा। लेकिन किसको बताएं? हमें बहुत मोहतात रहना होगा। बाप बूढ़ा है और बीमार भी, और माँ भी, और लड़कियां तो कम से हैं, और ये सब मुझसे इतना प्यार करते थे कि मैं क्या बताऊं। इससे ज्यादा खुशो खुर्रम खानदान मैंने तो नहीं देखा आज तक। नहीं नहीं नहीं, खिड़की के करीब मत जाना, ये बहुत बुरा होगा। बेहतर यही होगा कि हम इन्हें सब कुछ सीधा सीधा बता दें, जैसे कोई मामूली सी बात हो। जरूरत से ज्यादा अफसोस का इजहार करना भी ठीक नहीं होता, वरना उन्हें तुम्हारे दुख से ज्यादा गम और अंदों का इजहार करना पड़ेगा, और फिर वो कुछ सुनने के काबिल नहीं रहेंगे और ना ही कहने के काबिल रहेंगे। चलो हम बाग की दूसरी जानिब चलते हैं। पहले मैं अंदर जाऊंगा, वो मेरी आमद से परेशान नहीं होंगे। मैं अक्सर उन्हें फल या फूल देने या फिर उनसे गपशप लगाने चला जाता हूँ। मैं क्यों अंदर जाऊं? तुम अकेले अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। वो मुझे नहीं जानते, मैं तो बस एक अजनबी मुसाफिर हूँ। मेरा अकेले अंदर जाना ठीक नहीं होगा। जो अफसोसनाक खबर अकेले में दी जाए, उसका कर्ब और बोझ ज्यादा होता है। यहां आते हुए मैं यही सोच रहा था, अगर मैं अकेला अंदर गया तो दाखिल होते ही मुझे कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और वो पहले ही कुछ लम्हों में सब जान जाएंगे। फिर मेरे पास मजीद कहने को कुछ ना होगा। मुझे उस खामोशी से खौफ आता है जो किसी की मौत की इत्तला देने के फौरन बाद फैल जाती है। ये वो लम्हा होता है जब दिल फट जाते हैं। लेकिन अगर हम इकट्ठे अंदर गए तो इधर उधर की बातें करने के बाद, मसलन वो यूं पाई गई थी, वो दरिया में बहे जा रही थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। मगर उसके हाथ बंधे तो नहीं थे, उसके बाजू तो उसके पहलू में फैले हुए थे। देखो, जब बोलते हैं तो बोले ही चले जाते हैं, और यूं तफसीलात, छोटी छोटी तफसीलात में गम हल्का हो जाता है। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मैं अकेला अंदर गया तो पहले ही चंद लम्हों में इन पर रंजो अलम का पहाड़ टूट पड़ेगा, और फिर खुदा जाने क्या होगा। लेकिन अगर हम बारी बारी बोलेंगे तो ये हमारी बात सुनेंगे और इस अलविया का सामना करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये मत भूलो कि माँ भी वहीं मौजूद है, और उसकी जिंदगी तो एक कच्चे धागे से बंधी है। बेहतर यही होगा कि हमारे इब्तिदाई चंद अल्फाज गैर जरूरी और रस्मी हो। बुरी खबर सुनने वालों के साथ कुछ बेमानी गुफ्तगू जरूरी होती है, और उसके साथ दीगर लोगों की मौजूदगी भी लाजिम है। ला ताल्लुक ला ताल से ला ताल्लुक
गमगुसार भी नादानिस्ता तौर पर गम में शरीक हो जाता है, और यूं शोर शराबे और रोने धोने के बगैर गम हल्का हो जाता है, जैसा कि हवा या फिर रोशनी। तुम्हारे कपड़े भीग चुके हैं और जमीन पर निचड़ रहे हैं। नहीं, सिर्फ ये पिछला कोना भीगा हुआ है। तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है, और तुम्हारे कपड़ों पे तो कीचड़ लगा हुआ है। वहां अंधेरे में दरिया किनारे मुझे कुछ दिखाई ही ना दिया। जब मैं दरिया में उतरा था तो पानी मेरी कमर तक आ रहा था। क्या मेरे आने से बहुत पहले तुमने उसे देख लिया था? बस कुछ ही मिनट पहले। मैं गांव की जानिब जा रहा था। शाम ढल चुकी थी और किनारों पर अंधेरा छा चुका था। चलते चलते मेरी नजर दरिया पर ही मरकूज थी, क्योंकि वो सड़क की तरह तारीख न था। तभी सेकंडों के एक झुंड से चंद कदम दूर मुझे कुछ दिखाई दिया। मैं करीब गया तो मुझे उसके बाल नजर आए, जो उसके सर के गिर्द पानी में एक दायरे की सूरत में फैले हुए थे। देखो, दोनों बहनें कितनी खामोशी से बैठी हुई हैं। उन्होंने अपने सर इधर मोड़े। क्या मैं ज्यादा ऊंचा बोल दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं देखा। जब मैं दरिया में उतरा तो पानी मेरी कमर तक आ रहा था। मैंने उसे पकड़ा और किनारे तक आसानी से खींच लाया। वो अपनी बहनों की तरह खूबसूरत थी, शायद इनसे भी ज्यादा खूबसूरत, मालूम नहीं। अचानक मेरी हिम्मत क्यों जवाब दे रही है? मगर हिम्मत की क्या जरूरत है? हमने वो सब कुछ किया जो कोई भी इंसान कर सकता था, और वो बेचारी तो घंटों पहले ही मर चुकी थी। लेकिन आज सुबह तक तो वो जिंदा थी ना। वो मुझे गिरजे से बाहर निकलते हुए मिली थी। उसने मुझे कहा था कि वो जा रही थी। वो अपनी दादी से मिलने दरिया के दूसरे किनारे जा रही थी, जहां तुमने उसे देखा। वो नहीं जानती थी कि वो फिर मुझे कब मिल पाएगी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद फिर हिम्मत ना कर पाई और यकायक चल दी। मुझे अब एहसास होता है कि मुझे उस वक्त कोई ख्याल क्यों ना आया। वो यूं मुस्कुरा रही थी जैसे खामोश रहना चाहती हो, जैसे डरती हो कि उसकी बात कोई नहीं समझ पाएगा। वो उम्मीद का दामन छोड़ चुकी थी। उसकी आंखें पथराई गई थी। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो मुझे देख ही नहीं सकती। गांव वाले कह रहे थे कि उन्होंने शाम ढले उसे दरिया किनारे फिरते हुए देखा था। उन्होंने समझा कि वो फूल चुन रही है। उन्हें क्या मालूम था कि शायद उसकी मौत ही थी। जो कौन कह सकता है? कहने को आखिर है ही क्या? शायद वो उन लोगों में से थी जो खामोश रहना चाहते हो। हर शख्स के अंदर एक ना एक वजह जरूर होती है जो उसे अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर उकसाती है। हम किसी की रूह के अंदर वैसे तो नहीं झांक सकते जैसे हम इस कमरे में झांक रहे हैं। सब लोग ऐसे ही होते हैं। वो घिसी पिटी बातें करते रहते हैं और किसी को एहसास तक नहीं होता। हम ऐसे शख्स के साथ महीने साल गुजार देते हैं जो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, जिनकी रूह इस जिंदगी का मजीद बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो सोचे समझे बगैर बोलते रहते हैं। जाहिरी तौर पर वो बेजान पुतलियों के मानिंद होते हैं, लेकिन उनके सीने के अंदर क्या क्या तूफान बर्पा होते हैं उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता कि वो क्या है। वो बेचारी भी हम सब की तरह अपनी जिंदगी बसर कर चुकी होती। अपनी आखिरी सांसों तक वो भी कहती रहती कि मदाम, मिसियर, शायद आज बारिश होगी, या फिर हम नाश्ता करने लगे हैं, या फिर
वो फल अभी कच्चे हैं। वो जमीन पर गिरे फूलों को देखकर मुस्कुराते हैं और रात की तारीकियों में रोते हैं। फरिश्ते भी उनका दिली हाल नहीं जान सकते और आदमी भी उनके एहसासात तभी समझ पाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बेचारी भी कल अपनी बहनों के साथ यूं ही लैंप के साथ बैठी थी और अगर आज का वाकया पेश ना होता तो ये सब तुम्हें वैसे ही दिखाई देते जैसे दिखाई देने चाहिए। मामूल की जिंदगी में जब कुछ ना कुछ गैर मामूली वकूअ पज़ीर होता है तो तभी हम उसे समझ पाते हैं। लोग हमारे इर्द गिर्द रात दिन मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका एहसास हमें तभी होता है जब वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। और उसके बावजूद उसकी वो रूह जो उसके अंदर मौजूद थी, वो मासूम अनथक रूह जो अभी भी वही मौजूद रहती, अगर वो सब कुछ कह जाती जो वो कहना चाहती थी, वो सब कुछ कर जाती जो वो करना चाहती थी। वो सब उस खामोश कमरे में न जाने क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वो सुकून में है, उनके ख्वाबो ख्याल में ही नहीं के कितने सुकून से मुस्कुरा रहे हैं। और देखो, बाप ने अपने होठों पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा किया है। वो माँ की गोद में सोए हुए बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है। माँ अपनी पलकें भी नहीं झपक रही कि कहीं बच्चा जाग ना जाए। वो बिल्कुल साकित बैठी हुई है, हर तरफ कितनी खामोशी है और वो रेशमी कपड़ा नीचे गिरा पड़ा है। वो सब बच्चे की तरफ देख रहे हैं। इन्हें एहसास ही नहीं कि कोई इन्हें देख रहा है। हमें भी कोई देख रहा है। उन्होंने अपनी नजर बाहर की जानिब उठाई है। उसके बावजूद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो अपने आप को कितना महफूज समझ रहे हैं। सब दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियों पर आहनी सलाखें नस्ब है, पुरानी दीवारों की मुरम्मत कराई हुई है और दरवाजों पर भारी कुंडियां लगाई हुई है। उन्होंने हर मुमकिन खतरे के खिलाफ पेशबंदी कर रखी है। हमें बिलाखिर इनको बताना ही पड़ेगा, इससे पहले कि कोई और आदमी पहुंचे हो इनको बता डाले। जहां पर लड़की की लाश मिली थी वहां करीब खेतों में किसानों का एक हुजूम जमा था। अगर उनमें से कोई आग पहुंचा हो तो मैं मैरी और मार्था को बेचारी लड़की के पास छोड़ आया हूं और मैंने उन्हें यह भी कहा है कि घास फूस का एक खटोला बना दे और यह भी कहा है कि जैसे ही यहां रवाना हो हमें फौरन इत्तला पहुंचाए। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। हमें इन्हें यूं नहीं देखना चाहिए था। मेरा तो ख्याल था कि हम सीधा दरवाजे तक जाएंगे, दस्तक देकर अंदर दाखिल होंगे, 2-4 रस्मी जुमले कहेंगे और लेकिन हम कितनी देर से इन्हें यूं लैंप के पास बैठे हुए देख रहे हैं। दादा, वो आ रहे हैं। ये तुम हो? गांव वाले कहाँ हैं? आखिरी पहाड़ी के नीचे। वो खामोशी से आ रहे हैं? मैंने उन्हें कहा था कि खामोशी से दुआएं पढ़ते हुए आए। मार्था उनके साथ ही है। और कितने लोग हैं? सारा गांव ही जनाजे के साथ है। उन्होंने तो हाथ में लालटेनें उठा रखी थी। मैंने उन्हें लालटेनें बुझा देने के लिए कहा था। और वो किस रास्ते से आ रहे हैं? पगडंडी के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। वक्त आन पहुंचा है। दादा, आपने इन्हें बता दिया? नहीं, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया। वो बेचारे तो उस वक्त से लैंप के पास बैठे हुए हैं। देखो मेरी बच्ची, अंदर देखो, तुम्हें जिंदगी का एक नया रूप दिखाई देगा। कितने पुरसुकून दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें किसी ख्वाब में देख रहे हैं।
आहिस्ता बोलो। वो दोनों लड़कियां चौंक उठी हैं, उठ खड़ी हुई हैं। वो खिड़कियों के करीब आ रही हैं। बीच वाली खिड़की के करीब कोई नहीं आया। वो कुछ देखने की कोशिश कर रही है, कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। बड़ी लड़की मुस्कुरा रही है किसी ऐसी चीज पर जो उसे दिखाई ही नहीं दे रही, और छोटी की आंख में खौफ भरा है। एहतियात से। कोई नहीं जानता कि इंसान की रूह उसके जिस्म से कितनी दूर होती है। अरे मेरी बच्ची ना रो, हमारी बारी भी आएगी। इन्हें बहुत देर हो गई बाहर देखते हुए। ये बेचारियां 100 साल तक भी बाहर देखती रहेंगी तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। रात कितनी तारीख है, ये यहां देख रही हैं और बदबख्ती दूसरी जानिब से आ रही है। अच्छा है वो इशारे देख रही हैं। वहां चिराग कहां से न जाने हमारी तरफ क्या आ रहा है। मेरा ख्याल है ये वही गांव वाले, वो इतनी दूर है कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। वो रास्ते की ऊंच नीच पर है और फिर एक टीले पर चांदनी में दिखाई दे रहे हैं। वो कितने सारे हो गए हैं। जब मैं यहाँ आ रही थी तब भी इर्द गिर्द के गांव से लोग इकट्ठे हो रहे थे। वो चारों जानिब से इकट्ठा हो रहे थे। जो भी हो वो आएंगे तो जरूर। मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो चरागाह से गुजर रहे हैं, लेकिन दूर से इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं कि घास में नजर ही नहीं आ रहे। यूं लगता है जैसे चांदनी में बच्चे खेल रहे हों। ये बेचारियां उन्हें देख भी ले तो कुछ समझ नहीं पाएंगी। कुछ देर बाद मायूस होकर मुंह मोड़ लेंगी, लेकिन आफत अपने कदम बढ़ाए तक चलती आएगी और वो जो गम को उठाए हुए हैं वो भी इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। गम उन सबका हाकिम बन चुका है और उन्हें उसकी गुलामी करना है। गम की अपनी एक मंजिल होती है और वो अपना ही रास्ता चुने हुए हैं। वो गैर मुतज़लज़ल और अटल है और उसका अपना ही मकसद है। वो सब गम के मारे हैं, लेकिन फिर भी यहां चलते आते हैं। उनके दिल दुख से बोझल है, लेकिन फिर भी उनके कदम उठते आते हैं। दादा, बड़ी लड़की के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। मतलब वो पीछे हट रही हैं। अब वो अपनी माँ को चूम रही हैं। बड़ी लड़की ने बच्चे के बालों को सहलाया है। अब वो दोनों अपने बाप की जानिब मुड़ रही हैं। अब फिर खामोशी। अब वो फिर अपनी माँ की जानिब मुड़ रही है। बाप ने घड़ियाल पर नजर डाली है। ऐसा लगता है वो सब जाने बूझे बिना ज़ेरे लब दुआएं मांग रहे हैं। ऐसा लगता है वो अपनी रूह की आवाजें सुन रहे हैं। दादा, दादा इन्हें आज ना बताएं। तुम्हें पे रहम आ रहा है, लेकिन मेरी बच्ची, हम पर कौन रहम करेगा? दादा, इन्हें आज ना बताएं, इन्हें कल बता देना। कल दिन के वक्त बता देना, उस वक्त इन्हें इतना दुख नहीं होगा। शायद तुम ठीक कहती हो। ये सब कल सुबह तक के लिए उठा रखना बेहतर है। दिन की रोशनी गम के लिए मरहम का काम करती है। लेकिन मेरी बच्ची, जब इन्हें कल इत्तला मिलेगी तो फिर ये हमसे क्या कहेंगे? बदबख्ती बदगुमानी की माँ होती है और वो जिन पर टूटती है वो अजनबियों से पहले जानना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे दी जाए जिन्हें वो जानते ही नहीं, वरना ऐसा लगेगा कि हम अमानत में खयानत कर रहे हैं। यूं भी अब वक्त नहीं रहा। मुझे हुजूम की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो पहुंच गए, वो बाड़े के पीछे गुजर रहे हैं। मैं आ गई, मैं उन्हें यहाँ तक ले आई हूँ।
मैंने उन्हें सड़क पर रुकने के लिए बोला है। ओह, ये बच्चे फिर से रोने लगे। मैंने इन्हें लाने से मना किया था, लेकिन वो बज़िद थे और उनकी माएँ भी नहीं मान रही थी। ठहरो, मैंने क्या कर आती हूँ। ओह, खामोश हो गए। मैं वो अंगूठी भी ले आई हूँ जो उस लड़की ने पहन रखी थी। मैं लड़की के लिए कुछ फूल भी लाई हूँ। मैंने उसे खुद खटोले पर लिटाया है। यूं लगता है जैसे वो सो रही है। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। उसके बाल काबू में ही नहीं आ रहे थे। मैंने उसके बालों में सफेद गुले दाउदी भी चुन दिए हैं और कोई फूल मिलते ही नहीं थे। आप सब लोग यहाँ क्यों हैं? आप लोग अंदर क्यों नहीं हैं? और वो लोग इस कदर खामोश क्यों बैठे हैं? ओह, आपने उन्हें अभी तक नहीं बताया। मार्था, मार्था, तुम बहुत मासूम हो, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी। दादा, आप ये कैसे कर सकते हैं? तुम नहीं जानती मार्था। मैं उन्हें अभी जाकर बताती हूँ। नहीं, जरा कुछ देर उन्हें खिड़की से देख तो लो। वो कितने अफसुर्दा दिखाई दे रहे हैं। वो अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। क्यों? मालूम नहीं, ये मुमकिन ही नहीं। इधर आओ मेरी बच्ची। वो कितने सब्र से बैठे हैं। दादा, आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यूं भी अब मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है। उन्हें मत देखो जब तक उन्हें इत्तला नहीं मिल जाती। दादा, मैं भी आपके साथ अंदर जाऊंगी। नहीं, नहीं मार्था, नहीं। तुम यहीं रुको, अपनी बहन के पास रुको। तुम अभी बहुत छोटी हो और तुम इस लम्हे को कभी नहीं भूल पाओगी। तुम्हारी उम्र अभी नहीं है कोई ऐसा चेहरा देखने की जिसकी आंखों से अभी अभी मौत गुजरी हो। वहां उस पत्थर के बेंच पे बैठ जाओ और अंदर मत देखना। हो सकता है तुम्हें अंदर से चीखों की आवाजें आए, फिर भी पीछे मत मुड़ना। या शायद तुम्हें कोई आवाज भी ना आए, फिर तो हरगिज़ अंदर ना देखना। गम के बहाव की पेशगोई नहीं की जा सकती। अमूमन ये चंद गहरी सिसकियां होती हैं और बस। मुझे तो खुद मालूम नहीं कि मैं जब इन्हें सुनूंगा तो मैं क्या करूंगा। इन्हें जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मेरे गले लग जाओ इससे पहले कि मैं अंदर जाऊं। यहीं रुको, खिड़की के करीब मत जाना। वो कहाँ है? कौन? बाकी जनाजे वाले। वो तो सामने वाले दरवाजे से आ रहे हैं। हत्या मत करो। वो कुंडी खोल रही है। नहीं, वो तो कुंडी बंद कर रही है। दादा, दादा अंदर पहुंच गए हैं। नहीं, वो वापस अपनी जगह पे जा बैठी है। बाकी सब भी अपनी जगह पे साकित बैठे हैं और बच्चा सो रहा है। मेरा हाथ थाम लो मेरी। ओ मार्था, मत रो मेरी बहन, मत रो। मुझे भी रोना आ रहा है। तुम्हारे दादा ने दोबारा दरवाजा खटखटाया होगा। बाप ने घड़ियाल पर नजर डाली है, उठ रहा है। तुम्हें वो नजर आ रहे हैं? कौन? वो जिन्होंने जनाजा उठा रखा है। नहीं, उसने पूरा दरवाजा नहीं खोला। कहते हैं बाग का बस एक कोना और फव्वारा नजर आ रहे हैं। वो दरवाजा नहीं छोड़ा। वो पीछे हटा है। ऐसे लग रहा है इससे कह रहा हो कि ओ तो ये तुम हो। तुम्हारा दादा दरवाजे से अंदर पहुंच गया है। बाप दरवाजा एहतियात से बंद कर रहा है। तुम्हारा दादा ने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हो रही। वो हमारी जानिब देख रहा था। क्यों नहीं बता रहा कोई? क्यों नहीं बता रहा? उसने भी नहीं बताया। ओह, माँ समझ गई। क्या समझ उसने गई? बता दिया। किस तरह की? उसने एक मर्तबा में सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया, सब बता दिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाहर आ रहे हैं।
बाहर आ रहे हैं। लोग बाहर आ गए। बच्चा अभी तक सो रहा है। Yeah. Now you can rest your arm.